बड़ा आलीशान बंगला है तो सर ये निशान करता क्या है? बड़े बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स का काम करता है, बहुत ही पहुंची हुई चीज है। लेकिन ऐसी क्या जरूरी बात है जो वो हमें बताना चाहता है? भगवान जाने, लेकिन कुछ जरूरी बात ही होगी, वरना कमिश्नर साहब कहते क्यों मुझसे कि जाकर देखो क्या बात है। सर लगता है घर में कोई नहीं है। सर वो देखिए, दादा जरा इधर आना। जी निशांत साहब घर पे है? जी साहब अंदर है। मिस्टर निशांत, मिस्टर निशांत, कुछ गड़बड़, पूरे घर में फैल जाओ, सभी कमरों को चेक करो। मिस्टर निशांत, मिस्टर निशांत, मिस्टर निशांत। सर पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं है। अगर वो कहीं नहीं है और ये दरवाजा अंदर से बंद है तो हो ना हो वो इसी कमरे में है। सर मैं ट्राई करूं? गिव इट अ शॉट। मिस्टर निशांत, आप ठीक तो है? मिस्टर निशांत, इन्होंने तो अपने आप को गोली मार दी सर। पर बाहर उस आदमी ने गोली की आवाज नहीं सुनी होगी। इन्होंने हमें बहुत जरूरी बात कहने के लिए यहाँ बुलाया और खुद को गोली मार ली। स्ट्रेंज। नहीं, इन्होंने अपने आप को गोली नहीं मारी, बल्कि इन्हें किसी ने मारा है। ये आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं सर? एकांश, पुलिस एकेडमी में जो तुम्हें सिखाया गया है लगता है तुम भूल रहे हो। अपनी पिस्तौल निकालो, पिस्तौल निकालो। अब जरा गौर से देखो और समझो। तुम जब अपने हाथ से इस उंगली से ट्रिगर दबाओगे तो गन पाउडर तुम्हारे इस पूरे हाथ पर फैलेगा, लेकिन अगर तुम्हारे हाथ के ऊपर मैं अपना हाथ रख दूं और अपनी उंगली से तुम्हारे उंगली के जरिए इस ट्रिगर को दबाऊं तो गन पाउडर मेरे पूरे हाथ पर फैलेगा, लेकिन नाउ लिसन वेरी केयरफुली, लेकिन तुम्हारे हाथ पर गन पाउडर की पतली लकीर होगी, जैसे कि मिस्टर निशांत के हाथ पर है। जिससे यह साबित होता है कि इन्होंने अपने आप को गोली नहीं मारी, बल्कि किसी ने इन्हें गोली मारी है। लेकिन ये कौन कर सकता है सर? गैरी, बाहर से उस आदमी को अंदर ले आओ। सो हमारे आने से पहले किसी ने मिस्टर निशांत को गोली मार दी। इसका मतलब है किसी को पता था कि निशांत हमें कुछ बताने वाला है। सो साहब जी, मेरे साहब जी को क्या हो गया? साहब जी, साहब जी क्या हो गया आपको? हमारे आने से पहले यहाँ कोई आया था? नहीं साहब जी, कोई भी नहीं आया था यहाँ। आप एक काम करिए, बाहर बैठिए, कुछ पूछना होगा तो हम आपको बुला लेंगे। आप बाहर जाएंगे प्लीज। वो सब तो ठीक है डॉक्टर प्रकाश, लेकिन ये बताइए पोस्टमार्टम क्या बता रहा है? मरने से पहले इन्हें ड्रग्स दी गई थी। ड्रग्स? हाँ, और इसी वजह से मरने के वक्त ये पूरी तरह होश में नहीं थे। मतलब
आंखें इनकी खुली थी मगर दिमाग पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। और कुछ? नहीं, बस इतना ही। डॉक्टर प्रकाश, स्प्लेंडेड जॉब, थैंक यू वंस थैंक अगेन। यू, थैंक यू। हाँ अभिमन्यु, निशांत के परिवार से कुछ पता चला? सर उनको किसी पर भी शक नहीं है। मैं निशांत के ऑफिस और बंगलो भी गया था। वहाँ भी सभी लोगों का ये मानना है कि इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा, किसी पर शक नहीं, किसी से इसकी दुश्मनी नहीं, फिर ऐसी क्या खास बात थी जो निशांत हमें बताना चाह रहा था? आजकल का मौसम ही खराब है, शहर के बड़े बड़े लोग अचानक खुदकुशी कर रहे हैं। क्या मतलब ये कि पिछले 2 महीनों में 7 ऐसी मौतें हुई हैं जिन्होंने अचानक आत्महत्या कर ली। कैसे? हो सकता है उन 6 लोगों ने भी आत्महत्या नहीं की हो, उनका भी खून हुआ हो। हत्या के इस हादसे को आत्महत्या का रूप दिया गया। अब उन 6 आत्महत्याओं के पीछे की कहानी हम पता लगाएंगे। सर इस केस में एक बात तो है जिससे ये पता लगता है कि शायद ये सारी की सारी मौतें आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हर इंसान का खून एक ही तरीके से हुआ है। तभी तो ये केस हमें दिया गया है कैरी। अचानक ऐसे इतने बड़े बड़े लोग आत्महत्या क्यों करने लगे? सर ये केस को देख के लगता है कि यह आत्महत्या है, लेकिन ये आत्महत्या नहीं है, ये एक हत्या है। सोच समझ के खून किया गया है। यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि मारने वाले ने हर आदमी को पहले बेहोशी की दवा दी और उसके बाद उसका खून किया। ग्यारी, यहाँ पे तुम थोड़ी गलती कर रही हो। चलिए तो आप ही बता दीजिए मिस्टर इंटेलेक्चुअल, क्या गलती की मैंने? बेहोश किया लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसका मतलब दर्दनाक मौत। मरते वक्त बहुत तकलीफ हुई होगी। मर्डरर बहुत ही डरपोक है, क्योंकि बिना बेहोशी की दवा दिए वो एक भी खून नहीं कर सकता। निशांत मरने से पहले कुछ बताना चाहता था। यही बात मैं भी बार बार सोच रहा हूँ। एकदम निशांत उतावला क्यों हो गया? आखिर वो हमसे क्या कहना चाहता था? सर हो सकता है और भी ऐसी कोई बात होगी जो इन सब में कॉमन हो। सर एक पॉइंट मिल गया। क्या? मरे हर आदमी का कोर्ट में केस चल रहा था। मतलब इतना ही नहीं, इन सब लोगों का कोर्ट में केस चला और उसके बाद ये बाइज्जत बरी हो गए। मतलब कोर्ट ने छोड़ा और किसी ने बदला लेने के लिए उसे मार दिया। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सब केस जतिन नाम के एक जज हैं, उनके कोर्ट में चल रही थी। यू मीन जस्टिस जतिन? आप जानते हो उन्हें सर? अरे बहुत अच्छी तरह, वो तो मेरे गुरु रह चुके हैं। एक काम करते हैं, मैं जस्टिस साहब को फोन लगाता हूँ। मुझे यकीन है मुझे कोई ना कोई सुराग जरूर देंगे। दादू, क्यों कम किया वॉल्यूम आपने? तुमसे जरूरी बात करनी है। पर दादू मैं... शेखर, बहस मत करो। ये बताओ, तुमने वो लॉ कॉलेज का एडमिशन फॉर्म जमा किया? ओफो दादू, कितनी बार कहा है आपसे, मुझे वकील बनने का कोई शौक नहीं है और ना ही आपकी तरह जज बनकर ऑर्डर करने का। तमीज से बात करो। हमारे परिवार में हर किसी ने यही प्रोफेशन अपनाया है बेटा। दादू प्लीज यार, मैं लकीर का फकीर नहीं बनूंगा। आई लव माय फुटबॉल एंड यू नो आई वांट टू मेक माय करियर इन फुटबॉल। तो अब तक जिस लगन से तुमने पढ़ाई की है उसका क्या होगा? सब वेस्ट चला जाएगा। बरसों की मेहनत पर पानी फेर दो। पापा जी, इसका फैसला सही हो या गलत, अपना फैसला खुद करने का अधिकार है इसे। लेकिन हमारे परिवार की परंपरा तोड़ने का अधिकार नहीं है इसे। इसके पिता भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे और वो यही चाहते थे कि ये भी बड़ा होकर यही प्रोफेशन अपनाए। साहब, आपसे कोई मिलने आया है। आते हैं। मनोविराज सर। मनोविराज, भाई बड़ी खुशी हुई तुमसे मिल। मनोविराज, तुमसे मिलकर हमेशा खुशी होती है, बहुत खुशी हुई। आई एम वेरी ग्लैड।
बैठो। कैसे हो, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप सुनाइए। हम भी ठीक हैं। रिटायरमेंट के बाद जिंदगी के मजे ले रहे हैं। कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, अभी बलौटे हैं बस। भाई बड़ा गर्व होता है ये जानकर के मेरा एक स्टूडेंट एसटीएफ का बॉस बन गया है। वाह सर आप तो यूं ही शर्मिंदा कर रहे हैं। सर इनसे मिलिए, ये भी मेरे ही टीम से हैं। ये है गुरविंदर कौर, किफ़ायत के लिए हम इसे गैरी कहते हैं। और ये सर, ये है अभिमन्यु। अभिमन्यु? अगर मेरी याददाश्त अभी तक खराब नहीं हुई है तो कहीं ये तुम्हारा छोटा भाई अभी तो नहीं? वाह सर वाह, मानना पड़ेगा, इतने सालों बाद भी आपकी याददाश्त माशाअल्लाह। अरे भाई बहुत खुशी हुई जानकर के ये भी एसटीएफ में है। गुड, वेरी गुड। जानते हो, जब मैं पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहा था तब सर हमें कानूनी दावपेच पर लेक्चर दिया करते थे। तब से लेकर आज तक मैं इन्हें ही अपना गुरु मानता आया। और अब देखो ये तुम्हारा गुरु है। एक्चुअली सर एक बहुत ही सेंसिटिव केस में हम आपकी मदद चाहते हैं। हाँ हाँ बोलो। सर वो आप ही के कोर्ट में एक केस था, निशांत पारिक केस, याद होगा आपको? निशांत पारिक, नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। सर निशांत पारिक एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसके खिलाफ कोर्ट केस आप ही की कोर्ट में चल रहा था। हाँ, याद आया। उस पर एक बड़ी फैक्ट्री जलाने का आरोप था, लेकिन अदालत से साफ छूट गया था। जी सर, बिल्कुल सही। सर निशांत पारिक का मर्डर हो गया है। मर्डर हो गया? और इसीलिए हम आपको तकलीफ देना चाहते हैं सर। क्या आप गैरी सर को फाइल दिखाना। सर पिछले 2 महीनों में 7 लोग का मर्डर हुआ है और इसी सेम तरीके से हुआ है। ये 5 महीने पहले छूटा है और ये 8 महीने पहले, और ये 1.5 साल पहले। राइट सर। यानी खूनी खून करने के लिए पीछे की तरफ जा रहा है। 5 महीने, 8 महीने, 1.5 साल। हो सकता है कि इस खूनी का अगला टारगेट एक ऐसा इंसान हो जो लगभग 2 साल पहले छूटा हो। What a man. मुझे यकीन था जस्टिस साहब ही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। अब हम वही करेंगे जो उन्होंने हमें बताया। सर एक नई बात सामने आई है। कमिश्नर साहब। सर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है सर? नहीं सर, जल्द। यस सर। कमिश्नर साहब, एवरीबॉडी, हमें 48 घंटों में रिजल्ट्स चाहिए। सर इससे पहले तो कभी भी किसी भी केस में उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो फिर आज? हाँ, और उन्हें लगता है कि इस केस से हमारे पूरे देश को खतरा है। जब कोई आदमी सीधा एसटीएफ को फोन करे तो मामला गड़बड़ ही होगा। खैर, दिखाओ तुम क्या दिखा रहे थे। पिछले 2 सालों में 9 लोग कोर्ट केसेस में बरी हुए, मतलब 9 लोगों को सजा नहीं हुई। 9 में से 7 तो ऊपर जा चुके हैं, 2 बचे हैं। 2 बचे हैं? कौन है ये 2? कुछ जानते हैं हम इनके बारे में? सर एक वीरेश तनारा है, ये एक सोशल वर्कर है, और दूसरा है सुबोध वदीना, ये एक बिल्डर है और काफी जाना माना है। वीरेश तनारा और सुबोध वदीना। भाई आज आप लोगों को इस छोटे से समाज सेवक की याद कैसे आ गई? कहीं समाज का भला करते करते हमने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया ना? प्लीज बैठिए। दरअसल वीरेश जी, हमें आपको एक बात बतानी थी। हाँ हाँ कहिए। आपकी जान को खतरा हो सकता है। मतलब नहीं, मैं समझा नहीं को आपकी बात। क्या कोई ऐसा आदमी है जो आपको फोन करके धमकियां दे रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर कोई ऐसा जो आपका पीछा कर रहा हो?
अब इतना ध्यान कौन देता है मैडम? कोई पुरानी दुश्मनी, जरा सोच के बताइए। देखिए, मैं एक समाज सेवक हूँ और कमजोर लोगों का भला करने के लिए किसी ना किसी से टकराना पड़ता ही है। लेकिन आप लोगों को ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा कोई खतरा मेरी जान पर होगा? होगा नहीं, है। इसकी वजह हम आपको नहीं बता सकते। मुझे लगता है हमें इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए। मैडम, देखिए, मैं एक समाज सेवक हूँ और मुझे इस प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी कभी भी आपको कोई ऐसी बात लगे या किसी पे शक हो तो आप जरूर हमें फोन करके बताइए। जरूर बताऊंगा मैं आपको। लेकिन एक बात अच्छी लगी, आप लोगों का डेडिकेशन। पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई है जो हमारी रक्षा कर रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। वो तो सुबह 7 बजे ही चले गए थे। कुछ बता कर गए? कहाँ? मुंबई चेक नाका के पास वो हम एक फैक्ट्री लगाने वाले हैं, उसी जगह को देखने गए हैं। और कुछ बताया कि वो वापस कब आ रहे? नहीं, कुछ बताकर तो नहीं गए हैं, पर शाम तक वापस आ जाती हैं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, घबराइए मत, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उनका फोन नंबर हमें दे सकती हैं? हाँ, 9870-654-908। सर, फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। सुबह से मैंने भी कई बार ट्राई किया पर उनका नंबर लग ही नहीं रहा है। प्लीज आप लोग मुझे बताइए तो सही कि आखिर बात क्या है। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम ऐसा करते हैं, हम उनसे मिलने जाते हैं। जैसे ही उनसे मुलाकात हो जाए हम आपको फोन कर देंगे। क्या आप हमें उनके फैक्ट्री का वो एड्रेस दे सकते हैं? अभिमन्यु, एकांश और गैरी को भी बुला लो, हमें सुबोध के पास जल्द से जल्द पहुंचना है। 104 रॉबिन्सन इंडस्ट्रियल एस्टेट, मुंबई चेक नाका। अभिमन्यु, जितनी जल्दी हो सके चलाओ। प्लीज। प्लीज हैव अ सीट। मिस्टर वदीना। हाँ बोलिए। मिस्टर सुबोध वदीना। बोलिए। Could you please step out? गुड डे सर, मनोविराज एंड अभिमन्यु सिंह, हम STF से हैं। आपकी जान को खतरा है। मामूली सी स्वेलिंग है, मैं कुछ दवा लिख देता हूँ। थैंक्स। एक्सक्यूज मी। देखिए, आदमी कौन है हमें अभी तक पता नहीं चला, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। पिछले कुछ दिनों में क्या आपने अपने आसपास कोई ऐसा इंसान देखा है जिसको आप जानते ना हो? किसी पर शक? नहीं, मेरी निगाहों में तो ऐसा कोई नहीं है। Sorry to disturb you once again. Have a good day. अरे ये आप क्या कर रहे हैं? रखिए इसे वहां पर। अरे प्लीज प्लीज, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे प्लीज रखिए इसे। क्या? Are you sure? क्या हुआ? कोई डॉक्टर राजेश है, उसने आत्महत्या कर ली है। एक और आत्महत्या।